बाबा साहब का नाम है। देखो, ये जो लाइब्रेरी का हमारा अभियान है, ये मैंने चुनाव में कहा था कि हम गांव-गांव लाइब्रेरी देंगे, खेल के मैदान देंगे, ओपन जिम देंगे। उसी की तरफ बढ़ता हुआ ये पल है। आज बहुत खुशी का पल है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी गरीब माँ की कोख से कोई भी बुद्धिजीवी बच्चा पैदा हो सकता है, उसको अवसर मिलने की देरी है। और उस अवसर देने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ से विधायक बनाया है और योगी जी को उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। निश्चित तौर पर जब गरीब का बच्चा इस लाइब्रेरी में तैयारी करके, क्योंकि आज योगी जी का राज है उत्तर प्रदेश में, आज बिना खर्ची और बिना पर्ची के भर्ती होती है। कोई भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में आज किसी अधिकारी का, किसी नेता का, किसी उद्योगपति का, किसी पैसे वाले का बच्चा भर्ती नहीं होता। आज उसमें गरीब बच्चा भर्ती वो होता है जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है। और बच्चों को पढ़ने के लिए स्थान चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, बुक्स चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। वो सब सुविधा हमारे प्रधान जी मेरे मित्र हैं, हम साथ पढ़े हैं, अनिल जी, और ऐसे ही तमाम गांव में, अलग अलग गांव में मेरे प्रधान साथियों ने बड़ा मेरा सहयोग इसमें किया है लाइब्रेरी बनाने में। और निश्चित तौर पर मैं जब गांव में जाता हूं तो उस लाइब्रेरी में जाता हूं तो बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूं। बच्चे वहां बैठ के पढ़ते हैं। और यहाँ भी देखो आप कितनी संख्या में मेरी लड़कियां, बच्ची मेरी और बच्चे पढ़ने के लिए कितने उत्सुक है, कितनी खुशी इनके चेहरे पर है कि आज लाइब्रेरी इनके गाँव में आई है। और हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं नोएडा के और अलग अलग जिलों के प्रभारी रहे हैं, अशोक नागर जी, आज हम सब के मध्य में उनके हाथों से आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं बच्चों आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप अच्छे से पढ़ें और इस गांव का, इस जन्मभूमि का, अपने माँ बाप का, अपने कुल का, अपने खानदान का नाम रोशन करें, उस भारत माँ का नाम रोशन करें और देश के सर्वोच्च पदों पर, बड़े बड़े पदों पर आप यहाँ से पहुंचे। और आपको बहुत शुभकामनाएं। विधायक जी, लाइब्रेरी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम दिया गया है जी, कोई विशेष संदेश देने का प्रयास? देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते तो मैं विधायक कभी नहीं बन सकता था। बाबा साहब ना होते तो मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता। बाबा साहब ना होते तो मैं जिला पंचायत सदस्य नहीं बन सकता था। ये बाबा साहब की देन है कि आज उनके बनाए हुए संविधान पर उन्होंने सपना देखा था संविधान को बनाते हुए, उस सपने को यदि आज कोई पूरा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं, आज योगी जी पूरा कर रहे हैं जो उनकी इच्छा थी। ये जो समाजवाद के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बने हुए संविधान में पता नहीं कितनी बार इन्होंने छेड़खानी करने का काम किया है, कितनी बार उसको बदलने का काम किया है। मोदी जी ने संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के उत्थान के लिए, और पहली बार जब पार्लियामेंट हमारी नई लोकसभा बनी, संसद बनी, तो उसमें बाबा साहब ने देखो किस तरह संविधान को अपने सर पर रखकर वो पार्लियामेंट में गए। ये कांग्रेस ही कभी कर सकते हैं? इन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया था। इन्होंने एक भी काम बाबा साहब के हक में नहीं किया। तो इसलिए बाबा साहब का नाम हमने रखा है, क्योंकि बाबा साहब कहते थे यदि जीवन में सबसे बड़ा कोई काम है, महत्वपूर्ण काम है, तो वो पढ़ाई है। और बच्चे उनसे जो है शिक्षा लेके उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बाबा साहब के इस लाइब्रेरी जब भी अंदर घुसेंगे तो इन्हें बाबा साहब का नाम देखने को मिलेगा और प्रेरणा मिलेगी इनको पढ़ने की। इसलिए बाबा साहब का नाम हमने रखा है। गरीबी में भी विदेश के साथ शुरुआत हो रही है विधायक जी आज फैसिलिटीज क्या, वाईफाई वगैरह? इसमें वाईफाई है और हमारा जो कैमरे तो है ही। हमारा जो मेन मकसद है, देखो बच्चा जब पढ़ता है
उसे पता नहीं होता कि मैं क्या करूं, उसे गाइड करने वाला नहीं होता। ये जो सेंटर है ये कैरियर काउंसलिंग सेंटर होगा इनका। हम समय समय पे इनको दिल्ली से बड़ी स्थानों से जोड़कर इनकी क्या इच्छा है, इनका कैरियर कैसे बन सकता है, किस चीज में बन सकता है, उसकी काउंसलिंग भी हम इसमें कराएंगे। वर्चुअली काउंसलिंग की हाँ, व्यवस्था रहेगी। वो रहेगी। ठीक है, और कोई संदेश भी देंगे? बस संदेश यही है कि हम सब लोग इस भारत को विकसित भारत बनाएं। जो प्रधान जी हैं ये भी हमें बहुत लग रहे हैं बहुत विकास की, वो अपने आप में एक वकील है, अधिवक्ता है और बहुत होशियार आदमी है। कानूनी पढ़ाई से ज्यादा विकास की तरफ भी। हाँ, बिल्कुल विकास की तरफ ध्यान। धन्यवाद। मार्गदर्शन में जो ये कैरियर काउंसलिंग सेंटर एक रूम बना है, इसको हम बड़ी स्क्रीन पे उस तरफ ही लगाया हुआ था, पर किन्हीं कारणों से वो कनेक्ट नहीं हो पाया। तो अब ये पूरा का पूरा उस रूम में स्थापित हो जाएगा। तो अभी हमारे साथ विनीत चौधरी जी नोएडा से जुड़े हैं। कि हमारी ग्राम पुस्तकालय की एक टीम है जो हमारे माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में पूरे हमारी विधानसभा के प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी विधायक जी जो बनवा रहे हैं, उसका कैरियर काउंसलिंग सेंटर का जो पूरा कार्य है वो विनीत चौधरी जी की टीम देख रही है। और ये लोग दिल्ली से कनेक्ट करते हैं हमें। उसके बाद जो है हम लोग इनको जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी को यूरोप जाना है तो उसको हम उसी पर्टिकुलर कैसे वीजा अप्लाई करना है, कैसे प्रोसेस करना है, उसके लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा जो बेसिक स्तर पर बच्चों को क्या क्या बनना है, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बाहर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी को ये नहीं पता मुझे करना क्या है, तो उसके लिए हम समय समय पे कैरियर काउंसलिंग के सेमिनार्स और जो है उनको 1 by 1 एक बच्चे को लेके हम उनको गाइड करेंगे और एक बच्चे को यहाँ से ऊपर तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, जो माननीय विधायक जी की एक सोच है। तो हाँ जी नहीं, ये पूरा सेटअप है। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है जी, आ रही है। माननीय विधायक जी मुकेश चौधरी सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे डॉक्टर अशोक नागर जी नमस्कार। सभी ग्रामवासी ग्राम प्रधान सबको नमस्कार। थैंक यू वीरेंद्र भाई, आपने इंट्रोड्यूस कराया। मैं पहले भी काफी गाँव में आप लोगों के आया हूँ। नकुल विधानसभा में सर की हेल्प से सपोर्ट से हमने बलवंतपुर की ऐसी लाइब्रेरी क्रिएट करी जिसमें आज डिजिटली हमारे एरिया से या बाहर से भी काफी प्रोफेसर्स करियर काउंसलिंग वर्चुअल सेशंस करते हैं। इसी तरीके से हम आपके गांव में जो इतनी सुंदर लाइब्रेरी विजेंद्र भाई अभी मुझे दिखा रहे थे, ग्राम पुस्तकालय का जो एक मिशन रहा है हर गाँव एक लाइब्रेरी, तो उसी मुहिम को लेके चल रहे हैं और उसी के माध्यम से हम हर गाँव में डिजिटली लाइब्रेरी को कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसपे हम करियर काउंसलिंग बाकी ऐसे हमारे जितने भी आगे की कोर्सेज हैं या फिर आगे की जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उनके लिए जो सेशंस हो सकते हैं, हम ऐसे सेशंस अपने तरीके से अपने नेटवर्क से सब आप लोगों को कराएंगे। आप लोग जो भी पूरी टीम यहाँ पे वर्क कर रही है वो टीम एक्टिव रहे, हमसे कनेक्टेड रहे। ग्राम पुस्तकालय टीम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी हुई है और माननीय हमारे विधायक जी मुकेश चौधरी जी, इनका जो सानिध्य है और इनका जो सपोर्ट मिला है हमेशा से, तो हमने यही सीखा है कि हर गांव जो लाइब्रेरी हम क्रिएट कर रहे हैं उसको फर्दर आगे कैसे बढ़ाया जाए, उससे कैसे प्रोडक्टिव काम किया जाए, जिससे बच्चे आगे लर्निंग पॉइंट पे सीखे और आगे फर्दर कैसे उन्हें अपनी लाइफ में एक करियर अच्छा करियर बनाना है, चाहे वो देश में हो विदेश में हो। उस पर हम जितने भी सेशंस आपको करा सकते हैं वो हम पूरा कंप्लीट अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों को जो भी कुछ कस्टमाइजेशन या कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको लगता है कुछ ज़रूरत है हमारी तरफ से, अच्छे यूनिवर्सिटीज से हम कनेक्टेड है, चाहे वो इंडिया की है या वो बाहर विदेश की है, तो वो करियर काउंसलिंग सेल से हम आपको पूरा अपनी तरफ से सपोर्ट देंगे। बाकी मेरी तरफ से सभी ग्रामवासी विधानसभा से सर खुद है यहाँ पे, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी प्यारी और इतनी सुंदर लाइब्रेरी बनाई है और इतना कुछ आप मेहनत कर रहे हैं, तो इससे अच्छे रिजल्ट्स निकलने चाहिए और रिजल्ट तभी निकलेंगे जब आप एक्टिव रहेंगे, अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और उन्हें लाइब्रेरी आने के लिए प्रेरित करेंगे। घर का वातावरण जरूर अच्छा होता है, पर लाइब्रेरी में जो कंपटीशन क्रिएट होता है, जो एक सकारात्मक चीजें क्रिएट होती है एक दूसरे बच्चे से कम्पीट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, वो लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर सकता है। तो मेरी सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी में आने के लिए प्रेरित करें और उनसे बोले कि क्या आप आगे किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं, उनसे बात करना शुरू करें, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। बच्चों को मार्गदर्शन के लिए हम सब मिलके जो प्रयास कर रहे हैं
और इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, आप लोगों से जरूर हम इस पे एक रिकमेंडेशन लेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू विनीत जी, बहुत बहुत आभार आपका। अभी तो विनीत जी जो हमारे बलवंतपुर की लाइब्रेरी है ना, तो हमारे जिले के जो अधिकारी है, जो प्रदेश से अधिकारी आते हैं बड़े, उसको दिखाते हैं, कहते देखो हमने कितनी अच्छी लाइब्रेरी यहाँ बनाई है, हमारे विधायक जी ने बनाई है, क्योंकि वो सबसे अच्छी लाइब्रेरी है। और ऐसे ही हमारे सम्राट जी ने जो बनाई है ढोला माजरा में। ग्राम प्रधान को बोला उस लाइब्रेरी को क्रिएट करने के लिए, मैं उस मीटिंग में भी था, हम बाद में भी गए। मैं कह रहा हूँ अभी तक की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी मैं देखता हूँ उस लाइब्रेरी को, बलवंतपुर है। आने वाले टाइम पे जैसे मैं इस लाइब्रेरी को देख रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने। बस आपसे निवेदन ये है कि बच्चों को प्रेरित करना, इसमें आके बच्चे तो खुद ही यहाँ एडवांस खड़े हैं हमारे से पहले ही। विनीत भाई बच्चों को दिखा दो। एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ विनीत भाई, आप ढोला माजरा नहीं आ पाए थे, उस समय ढोला माजरा में भी एक शानदार बहुत अच्छी लाइब्रेरी बन चुकी है। ढोला माजरा भी ऐसी है जैसी वहाँ पे बलवंतपुर में, उससे भी अच्छी है। और बिजना खेड़ी एक अच्छी लाइब्रेरी बिजना खेड़ी डेवलप हो चुकी है। ढोला माजरा में तो एक बहुत बड़ा सेंटर है, मतलब वहाँ पे इन्होंने प्रधान जी ने बहुत बड़ा एक सचिवालय के टाइप में एक संसद बनाई है, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया, बहुत शानदार। तो वो बहुत शानदार कार्य है। और चलो जी। हमारे बीच में एक हमारे मित्र हैं रामवीर तंवर, जो लाइब्रेरी मैन थे, वो अभी नहीं रहे, पिछले 4 दिन पहले वो भी इस टीम का हिस्सा थे। और हमारे यहाँ बहुत विजिट उन्होंने की है विनीत भाई के साथ। कभी कभी विनीत भाई नहीं होते तो मैं होते थे यहाँ। हमें थोड़ा सा है एक झटका है हमारे लिए। बच्चों से मिलने उनके मैं आऊंगा, जी सर, रामवीर जी के बच्चों से। इस मुहिम जो ग्राम पुस्तकालय हर गांव में एक लाइब्रेरी है, वो मुहिम अच्छा जब उन्होंने स्टार्ट किया और हमें पता चला जब नकुल विधानसभा एक हफ्ते पहले बात हुई हमारी मिले हम, तो वो भाई एक ऐसे इंसान थे जो पूरे समाज के लिए, सब समाज के लिए हमेशा लाइब्रेरी के लिए खड़े रहते थे। और उसके साथ साथ बार बार फोन करके हर महीने पूछते थे कि आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है तो बताओ। आज हर लाइब्रेरी में उन्होंने किताबें अपने पैसों से अपने आप जाके खुद दी हैं सर। उनका एक आकस्मिक निधन हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत शोक की बात है। 21 तारीख को वो चले गए हमारे बीच से, पर उनकी जो मुहिम है वो हमेशा है और हम उनकी मुहिम को साथ लेके चलेंगे, आपके साथ चलेंगे सर। बिल्कुल जारी रखेंगे, बिल्कुल उस मुहिम को जारी रखेंगे। और अगली बार फिर से एक नई उसमें मिलते हैं और कैरियर काउंसलिंग के द्वारा से विनीत भाई वापस आपसे कनेक्ट करते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सर।